नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चीन ने पाकिस्तान को बहुत साफ और कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर आप सुधरते नहीं हैं तो आगे आपको पैसा दिया जाना बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हाल ही में बीजिंग में एक अहम मुलाकात हुई। यह मीटिंग काफ़ी तनाव भरी बताई जा रही है। चीन ने इस मीटिंग में पाकिस्तान को दो टूक बता दिया कि सीपेक प्रोजेक्ट्स में लगातार हो रही देरी, ग्वादर पोर्ट का धीमा काम और सुरक्षा की खराब व्यवस्था अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ये समस्याएं जल्दी ठीक नहीं हुई तो सीपेक 2.0 के तहत कोई नया निवेश नहीं किया जाएगा। ऐसे में पहले से ही तबाह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत और भी बदतर हो सकती है। अब जानते हैं कि आखिर सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आखिर है क्या। दरअसल यह एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत करीब 62 अरब डॉलर बताई जाती है। इसमें पाकिस्तान में नई सड़कें, हाईवे, बिजली प्लांट, रेलवे और ख़ास तौर पर ग्वादर पोर्ट का विकास शामिल है। यह प्रोजेक्ट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चीन का सपना है कि ग्वादर पोर्ट से उसके सामान सीधे अरब सागर तक पहुंचे और पाकिस्तान को भी इससे आर्थिक फायदा हो। लेकिन 10 साल बीत गए, फिर भी कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। चीन का कहना है कि अगर ग्वादर पोर्ट आज पूरी क्षमता से चल रहा होता तो दोनों देश अब तक अरबों डॉलर का मुनाफा कमा चुके होते। सबसे बड़ी समस्या ग्वादर पोर्ट की है। चीन ने कहा है कि सुरक्षा के खतरे की वजह से फरवरी 2026 से ही ग्वादर में चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं। चीनी इंजीनियर और उनके स्टाफ वहां काम नहीं कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान प्रांत में चीनी नागरिकों और उनकी संपत्तियों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वांग यी ने आसिम मुनीर से साफ साफ कहा कि चीनी लोगों के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा यानी पूरी तरह पक्की और बिना किसी शर्त वाली सुरक्षा होनी चाहिए। अगर यह सुरक्षा नहीं सुधरी तो आगे कोई नया काम शुरू नहीं होगा। वहीं ईरान पाकिस्तान बॉर्डर की अस्थिरता भी एक गंभीर चिंता का विषय है। इलाके में ईरान से जुड़े तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है। चीन का कहना है कि अगर यह अस्थिरता ग्वादर तक फैल गई तो पूरा पोर्ट कभी ट्रेड सेंटर के रूप में काम नहीं कर पाएगा। चीन ने इसे ग्वादर पोर्ट के लिए डेथ वारंट तक करार दे दिया है। मतलब अगर ईरान की तरफ से आने वाली समस्याएं नहीं रुकी तो ग्वादर का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। चीन इसे अपना प्रेशर पॉइंट मान रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में चीनी निवेश पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। चीन ने पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्थिरता पर भी सख्त सलाह दी है और कहा है कि पाकिस्तान को अपनी नीतियां बदलनी होंगी ताकि इलाके में शांति बनी रहे। चीन ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने के पाकिस्तान के प्रयासों में समर्थन का भरोसा दिया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर बॉर्डर पर तनाव कम नहीं हुआ तो सीपेक का पूरा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। चीन की नाराजगी इस बात से भी साफ है कि वह अब सिर्फ दोस्ती के नाम पर पैसा नहीं लगाना चाहता, उसे सॉलिड रिजल्ट चाहिए। पाकिस्तान को मौजूदा प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने को कहा गया है। ग्वादर पोर्ट को पूरी क्षमता से चालू करना होगा और चीनी इंजीनियरों की सुरक्षा भी पक्की करनी होगी। तभी सीपेक 2.0 में नया निवेश और पाकिस्तान को मुनाफा पहुंचाएगा। वैसे तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को सदाबहार कहा जाता है, लेकिन इस बार चीन की बातचीत में नाराज़गी और धैर्य की कमी साफ दिख रही है। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा इम्तिहान है। अगर वह जल्दी से अपनी व्यवस्था दुरुस्त नहीं करता है तो चीन का सपोर्ट और निवेश दोनों रुक सकता है, जिसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। चीन अब पाकिस्तान से सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम चाहता है। देरी, सुरक्षा की लापरवाही और क्षेत्रीय अस्थिरता सीपेक प्रोजेक्ट को अधर में लटका सकता है और पाकिस्तान की ये लापरवाही अगर लगातार चलती रही तो चीन इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सीपेक का एक बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ है, खासकर ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान गलियारा, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और हमारे क्षेत्रीय सुरक्षा हितों को चुनौती देता है। जब चीन पाकिस्तान के बीच दरार बढ़ रही है, सुरक्षा समस्याएं उभर रही हैं और निवेश रुकने की आशंका है, तो भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है। भारत हमेशा से कहता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पारदर्शिता, स्थिरता और पड़ोसी देशों के साथ सम्मान के साथ होने चाहिए। आज पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियां और क्षेत्रीय अस्थिरता खुद ही सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स को कमजोर कर रही हैं। भारत को इस स्थिति में अपना मजबूत कूटनीति, आर्थिक शक्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। साथ ही नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति के साथ साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा व्यवस्था हमें क्षेत्र में एक स्थिर और विश्वसनीय शक्ति बनाएगा। धन्यवाद।